हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। कल हमने साइंस में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन देखा था, जिसका पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन बार बार आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जिसमें से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गल्जी का है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सलकंद, घनकंद, प्रकंद, स्तंभकंद। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे स्तंभकंद कहते हैं। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, पूरा पौधे में। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और फर्न, शैवाल और ब्रायोफाइटा, जीवाणु और विषाणु, कवक और शैवाल। तो लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कवक और शैवाल होते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग कौन सा होता है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। तो पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग मध्य फल भित्ति होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm, 80 mm, 90 mm से 60 mm, 80 mm से 120 mm, 85 mm से 55 mm। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120 mm से 80 mm होता है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत किसने दिया था? हैक्सले ने, मेलपीगी ने, रॉबर्ट हुक ने, पाश्चर ने। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत हैक्सले ने दिए थे। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? एंगलर, थियोफ्रास्टस, इंचिसन या कार्ल लिनियस। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कार्ल लिनियस जी हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या शर्करा। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अस्थियों या बोन्स का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, सीरेमोलॉजी, जियोलॉजी। तो अस्थियों का अध्ययन को विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। निम्न में से वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर, अरस्तु, कार्ल लिनियस, थियोफ्रास्टस। तो वर्गीकी के पितामह को कार्ल लिनियस जी को कहते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के, विकिरण प्रदूषण के।
तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। जहाँ ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगती हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा क्या छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? बीरबल साहनी, विलियम रॉक्सबर्ग, टी सदाशिवन, केसी मेहता। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को जाना जाता है तथा वैसे वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रिस्टस को कहते हैं। मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशी आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है। ई कोलाई, ई हिस्टोलिका, ई जिंजीबेलिस, ट्रिपेनोसोमा। तो मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशी आरोग्यजनक परजीवी ई कोलाई है। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में। तो बिच्छू का विष तो डंक में होता है। इसका आंसर डी। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल, लाइकेन, विषाणु, जीवाणु। तो एंजाइम विषाणु में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है? ए में बी, ओ, ए और ए बी। तो सर्वाधिक दाता ओ ग्रुप होता है तथा ग्राही ए बी होता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? ग्रेगर मेंडल, एच जे मूलर, सी कॉरेंस, वाटसन। आंसर होगा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी वाटसन के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? द्वारा होगा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है? म्यूकर, पेनिसिलियम, राइजोपस, एगेरिकस। तो खाने योग्य कवक एगेरिकस होता है। इसमें भी कुछ जहरीले होते हैं तथा कुछ खाने वाले होते हैं कवक। जायांग का कौन सा भाग पराग ग्रहण करता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, बीजांड, अंडाशय। तो जायांग का वर्तिकाग्र भाग पराग ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है? पत्ती में, पत्ती के उत्तक में, संपूर्ण पौधे में, क्लोरोप्लास्ट में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। नेक्स्ट, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी या चार जोड़ी? कीटों में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, कुल 6। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, पुरकिंजे ने, वान तथा माल ने,
लेमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने। तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेवी ने रेनस ने किया था। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, विपत्ति के, संक्रमण के या संक्रमण के। यहाँ पे विपत्ति पर होगा। तो एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? न्यूटन ने, मेंडल, डार्विन, आर्किमिडीज। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने बनाया था। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, वसा का, मंड का या स्टार्च का या विटामिन का। तो मुख से निकली लार मंड या स्टार्च का पाचन करती है। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेयर ने, स्लाइडन ने, रॉबर्ट हुक ने, T.H. मेमन ने। तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया। नेक्स्ट, वार्षिक बलियों का या एनुअल रिंग का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोकोनोलॉजी, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर। तो एनुअल रिंग के अध्ययन को डेंड्रोकोनोलॉजी कहते हैं। पित्त का प्रमुख कार्य है उत्सर्जित पदार्थ का निवारण करना, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पित्त का मुख्य कार्य होता है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना। निम्नलिखित में से सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की, जल की, हवा की, ताप की आवश्यकता। तो अंकुरण के लिए सामान्यतः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जल, हवा, ताप आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की नहीं होती है अंकुरण के लिए। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा, प्लाज्मोडियम द्वारा, टीनिया सोलियम द्वारा, स्कैरियस द्वारा। तो फाइलेरिया नामक रोग बुचेरिया बेनक्राफ्टी द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? फेफड़ा, हृदय, यकृत, तिल्ली या प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर का कार्य, रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करता है, जिसे प्लीहा भी कहते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 8 अस्थियां होती हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, थियोफ्रेस्टस, गैलन, हिप्पोक्रेटस। इसका आंसर होगा हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस जी हैं। अपुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है? क्रिप्टोगेम्स में, फेनेरोग्राम्स में, ब्रायोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में। तो अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। नेक्स्ट, एड्स निम्न में से किससे फैलता है? हाथ मिलाने से, कीटों से, श्वास संपर्क से या शारीरिक संपर्क से। तो एड्स फैलने का कारण शारीरिक संपर्क से होता है।
एड्स का कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लोविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। तो एड्स का मुख्य कारण T4 लिम्फोसाइट की कमी से होता है। विषाणु माने जाते हैं सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हों। तो विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने जाते हैं। ये सजीवों के शरीर में जाके सजीव की तरह व्यवहार करते हैं तथा निर्जीव के शरीर में जाके निर्जीव की तरह भी व्यवहार करते हैं, निर्जीवों में निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? सेब, सुपारी, आम, काजू। कूट फल या सत्त फल? तो सेब को कूट फल कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। ये अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों।